नमस्ते बच्चों। संगीता आंटी फिर आ गई है आपको कहानी सुनाने। कहानी? हाँ हाँ शंकी, कहानी। कौन सी कहानी? मैं आपको सुनाऊंगी आज संगीत की कहानी, और कहानी का शीर्षक है कान्हा की सरगम। कान्हा की सरगम? हाँ, कान्हा की सरगम। तो सुनो यहाँ बैठकर, और देखो शैतानी नहीं करना, लेकिन हाँ कहानी के बीच में हुंकारा जरूर भरना। कान्हा बेहद नटखट बच्चा है। वो बैठक में जाता है तो आंधी आ जाती है, रसोई में जाता है तो तूफान आ जाता है, और गलियारे में भागता है तो मानो सागर हिलोरे लेने लगता है। आजकल कान्हा के हाथ में एक हारमोनियम आया हुआ है। हारमोनियम? हाँ, हारमोनियम। जब वो पूजा बुआ के विवाह से पहले उसे हारमोनियम बजाते हुए देखता था। पूजा बुआ बजाती और कान्हा भी पूजा बुआ के पीछे पीछे बोलता सा रे गा मा पा धा नी सा। और पूजा बुआ बोलती, अरे कोई है, इसको ले जाओ, कल मेरी परीक्षा है, इस कान्हा को कोई ले जाओ यहाँ से। और पूजा बुआ बजाने लगती सा नी धा नी सा, सा रे सा नी धा पा, सा नी धा नी सा, सा रे सा नी धा पा। और कान्हा को क्या पता कि ये राग बिलावल है, और कान्हा भी पूजा बुआ के पीछे गाने लगता छा नी धा नी छा, छा रे छा नी धा पा, छा नी धा नी छा, छा रे छा नी धा पा। और पूजा बुआ को कान्हा की इस हरकत पर हंसी आ जाती। और अब पूजा बुआ तो घर में है नहीं, और कान्हा को ये बात मालूम है, और उसे पूजा बुआ का ये हारमोनियम बेहद पसंद है। उसे उसके काले सफेद बटन बहुत पसंद है। वो हारमोनियम का कवर हटाता है और काले और सफेद बटनों पर हाथ रख देता है, और हारमोनियम बज उठता है सारे गा मा पा। कान्हा की दादी माँ उससे बहुत परेशान है। उधर कान्हा का आलाप चलता है और इधर दादी माँ का गुस्सा। बंद कर कान्हा ये अपना आलाप, मैं अभी सो रही हूं। पर कान्हा हारमोनियम यूं ही छोड़कर गलियारे में चल देता है। थोड़ी देर में फिर आता है और हारमोनियम पर अपना हाथ फिर रख देता है। लो जी, इस बार लग गया रे। और दादी माँ फिर चिल्लाती है, बंद कर कान्हा, मैं पूजा कर रही हूं। और कान्हा भागकर रसोई में छुप जाता है, और रसोई के डिब्बे तो कभी थाली गिरने की आवाज से घर में तूफान आ जाता है। एक दिन कान्हा की माँ ने दादी माँ से कहा, माँ जी क्यों ना इस हारमोनियम को ही छिपा देते हैं। दादी माँ की बातें खिल गई, पर छिपाएं कहाँ इसे, जहां कान्हा का हाथ न पहुंचे। पलंग के नीचे? ना। दरवाजे के पीछे? स्टोर के अंदर?
ना ना। तो संदूक के ऊपर? माँ और दादी माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि हारमोनियम को कहाँ रखें। कान्हा के पापा ने सुझाव दिया कि इसे माँ जी के कमरे में जो परछत्ती है उस पर रख देते हैं। सबको ये बात बहुत पसंद आ गई। हारमोनियम परछत्ती पर पहुंच गया और कान्हा की पहुंच से दूर। एक दिन दादी माँ फिर चीखी, कान्हा बंद करिए हारमोनियम। पर माँ जी, वो तो परछत्ती पर रखा है। कान्हा भी परेशान कि आखिर हारमोनियम गया कहाँ। तो फिर ये आवाज कैसी है? दादी माँ ने पोपले मुंह से कहा। माँ जी, आपके कान बोल रहे हैं। हमने तो हारमोनियम कान्हा से छुपाकर परछत्ती पर रख दिया है ना, माँ ने धीमी आवाज में माँ जी को बताया। फिर आए दिन माँ जी जोर से चिल्लाने लगी, कान्हा बंद कर, मैं पूजा कर रही हूं। कान्हा के माँ पापा समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर माँ जी को हो क्या गया। एक दिन कान्हा की माँ भी माँ जी के कमरे में बैठी थी और हारमोनियम से सा की आवाज आई। माँ ने उचक कर देखा, कान्हा के पापा को बुलाया। कान्हा भी पर्दे के पीछे से सहमा हुआ देख रहा था। पापा ने स्टूल रखकर परछत्ती पर झांका, पर्दा हटाया। दो मोटे चूहे हारमोनियम का पल्ला पकड़े हुए थे और एक चूहा हारमोनियम पर बैठकर उछल रहा था। अच्छा, तो ये इनका कमाल था, पापा ने कहा और श करके चूहों को हटा दिया। हे राम, तो ये कान्हा जैसी करामात ये चूहे कर रहे थे। माँ ने हैरानी से कहा, नाक में दम कर रखा था इन्होंने। माँ जी बोली, अरे राजू, उतार ये हारमोनियम परछत्ती से। जब चूहे मेरे काम में खलल कर सकते हैं तो कान्हा क्यों नहीं। और उन्होंने पूजा की डलिया एक तरफ रखते हुए कहा और कान्हा की बलैया लेते हुए कहा, आ मेरे कान्हा, आ हारमोनियम बजा, छेड़ कोई तान, मैं भी तेरे संग गाऊंगी। और कान्हा पर्दे के पीछे से उछलकर हारमोनियम पर आ गया। और कान्हा और माँ जी पूजा बुआ की राग बिलावल गा रहे थे। सानी धानी सा, सारे सानी धा पा, सानी धानी सा, सारे सानी धा पा। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं फिर आऊंगी आपको कहानी सुनाने इस शैंकी के साथ। टाटा, बाय।